हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपने इनफाइनाइट से अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल लेके आए तो उसमें अपने को पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए अपने को क्या काउंट करना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा, और वर्क डन हुआ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, मेरे पास ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैसे डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम कैसे बने मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। पहले डेफिनेशन देखें क्या, कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस फील्ड। मतलब इन्फिनिटी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपने जो इलेक्ट्रिक डायपोल लेके आएंगे, जो टोटल वर्क डन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट है, और इनफाइनाइट पॉइंट पर एक कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है जिसका ये माइनस क्यू चार्ज है और ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a है। कहाँ पे रखा हुआ है, ये इनफाइनाइट पॉइंट पे रखा हुआ। मतलब इस इलेक्ट्रिक डायपोल को उठा के कहाँ लेके जाना है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके जाना है। तो मेरे को कितना यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मान लो ये पेल्सिन है, पेल्सिन का ये सिरा मेरे पास क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, और ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज, और इस पेल्सिन की डिस्टेंस मान लो 2a है। अब धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, इस पेल्सिन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके जाऊँगा। तो सबसे पहले कौन सा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, आपको सब पता लग रहा होगा, कौन सा, माइनस क्यू चार्ज। जब माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2a डिस्टेंस अंदर चला जाएगा, तब क्या होगा, ये प्लस क्यू चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा। बात समझ आई है नहीं। जब माइनस क्यू चार्ज, देखो जब ये माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2a डिस्टेंस आगे आ जाएगा, तब वो प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा। मतलब माइनस क्यू चार्ज पे, माइनस क्यू चार्ज पे प्लस क्यू चार्ज से अपने को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क डन मिलेगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस है वो प्लस क्यू चार्ज से क्या है, 2a मोर है, मतलब ज़्यादा है। बात समझ आ गई होगी। तो देखिए जैसे ये इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाता है, तो इस माइनस क्यू चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, कितना, माइनस क्यू ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। इतनी बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। हाँ, एक बात और, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिक डायपोल है उसको इस प्रकार लेके आएंगे कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल जो मोमेंट की डायरेक्शन होगी पी की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहे। मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, एक ही हो। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल की मोमेंट की डायरेक्शन वो का है माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज, मतलब इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपनी का है इसी डायरेक्शन। मतलब दोनों में कितने एंगल का कौन है, सॉरी कितना एंगल है, 0 डिग्री का है, ठीक है। तो देखो इन द इलेक्ट्रिक डायपोल एज बोट फ्रॉम द इंफिनिटी टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन सच ए वे द डायपोल मोमेंट पी ऑलवेज रिमेन इन द डायरेक्शन। मतलब जो दोनों की डायरेक्शन है वो क्या रहे, सेम रहे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में कहाँ है, इसी डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना क्या है, इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ई। आगे देखो, ड्यू टू द इंटेंसिटी ई ऑफ सच फील्ड ए फोर्स एफ इक्वल टू प्लस क्यू इज ऑन द चार्ज प्लस क्यू ऑफ द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको बताया जो प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा, एफ इक्वल टू प्लस क्यू ई, और माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इतनी बात मैंने आपको बता दी थी। आगे देखो, एंड ऑन चार्ज माइनस क्यू इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। उसके बाद देखते हैं, सो द ब्रिंग द डायपोल इन द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, ठीक है। अब देखो आगे, मैंने आपको जब माइनस क्यू चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा वो प्लस क्यू चार्ज से कितना आगे होगा, 2a डिस्टेंस आगे होगा। मतलब जो प्लस क्यू चार्ज पे अपने को वर्क डन मिलेगा वो, सॉरी जो माइनस क्यू चार्ज पे जो वर्क डन मिलेगा वो प्लस क्यू चार्ज से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है।
तो फॉर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड द चार्ज माइनस क्यू हैज टू कवर डिस्टेंस 2a मोर कंपेयर टू चार्ज प्लस क्यू, मतलब प्लस क्यू चार्ज से कितना आगे होगा, 2a डिस्टेंस आगे होगा। सो वर्क डन बाय द चार्ज माइनस क्यू इज मोर एंड नेगेटिव, सो वर्क मतलब जो माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स होगा वो प्लस क्यू चार्ज से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज फोर्स क्या है, एफ माइनस क्यू ई। ठीक है, तो वर्क डन कितना मिलेगा, W इक्वल्स टू फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू इंटू एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर। मतलब जो वर्क डन लेंगे वो अपने किस पे लेके चलेंगे, माइनस क्यू चार्ज पे लेके चलेंगे, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, प्लस क्यू चार्ज से ज़्यादा लग रहा है, और इसकी डिस्टेंस भी क्या है, प्लस क्यू से ज़्यादा है, कितनी, 2a एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, तो माइनस क्यू ई इंटू 2a, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी थी अपने पास, 2a, और अपने होता है q इंटू 2a, क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p। तो मैंने यहां क्या लिख दिया, W इक्वल टू माइनस पी ई। ये तो क्या हो गया अपने पास, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को अगर अपने इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आए, कि इस प्रकार लेके आए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या रहे, एक ही। अगर आपको मान लो इसको मैं किसी थीटा एंगल पे घुमा दूं, थीटा एंगल पे घुमा दूं, मतलब अब देखो यहाँ पे P और E के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री से। अगर 0 डिग्री से इसको मैं थीटा एंगल पे रोटेट करूं तो कितना मेरे को वर्क डन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। और ये यहाँ पे जो वर्क डन मिला है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। द पोटेंशियल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट पैरेलल टू द इंटेंसिटी ई ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैंने आपको बताया था, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, एक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी अपना इसी डायरेक्शन में है। तो जो अपने वर्क मिला था वो कितना था, माइनस पी ई था, और वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कितना आ जाएगा, यहाँ पे U1 इक्वल टू माइनस पी ई। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड दे दी। अब नाउ द एक्स्ट्रा वर्क डन in rotating the electric field dipole from the position parallel to the intensity E by angle theta। अगर मैंने कल ही आपको एक कल वाले लेक्चर में बताया था, अगर अपने θ1 0 डिग्री है और किसी θ2 बराबर थीटा एंगल पे रोटेट करें तो अपने पास जो वर्क मिला था वो क्या मिला था, PE1 माइनस कोस थीटा, और वो किस में कन्वर्ट हो गया था, अपना पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट। अब इसने यहाँ पे देखो क्या बोला है, पैरेलल। पैरेलल मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या एक है, तो θ1 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और θ2 कहां तक घुमाना है इसको, थीटा एंगल तक रोटेट करना है। ठीक है, तो जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, U2 इक्वल्स टू PE1 माइनस कोस थीटा। मतलब इसको 0 डिग्री से, 0 डिग्री पे कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, माइनस P, क्योंकि पैरेलल है। अब ये क्या क्या, पैरेलल से मतलब 0 डिग्री से थीटा एंगल तक रोटेट करें तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, PE1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 डिग्री से थीटा एंगल तक रोटेट करने में उसको कितनी पोटेंशियल एनर्जी दे, तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल द एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी को आपस में क्या करूंगा, मैं सम कर दूंगा, तो U इक्वल टू U1 प्लस U2। तो U1 की वैल्यू माइनस PE प्लस PE1 माइनस कोस थीटा, दोनों को सोल्व किया तो माइनस PE प्लस PE से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो U इक्वल टू कितना आ गया, माइनस PE कोस थीटा। और वेक्टर फॉर्म में क्या लिखता हूं, U वेक्टर इक्वल टू माइनस P वेक्टर डॉट में E वेक्टर, डॉट हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्पेशल केस की। ठीक है, तो पहला केस देखो क्या दिया इसने, इफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज एट 0 डिग्री विद द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड देन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो मान लो मेरे पास ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसने क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है कितने डिग्री पे होना चाहिए, 0 डिग्री। मतलब जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा अपना, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी क्या होगा अपना इसी डायरेक्शन में। तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे U इक्वल टू अपने पता है एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल है U माइनस PE कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 0, तो U इक्वल टू कितना आ गया, माइनस PE आ गया। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा कितना होगा, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितने मिले, U इक्वल टू माइनस PE।
सेकंड क्या है कि इन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एंगल कितना बनेगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री टू द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, और अपने को जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है थीटा एंगल पर रोटेट करने पे, यू इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी 0 डिग्री। थर्ड केस, इन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज एट 180 विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या अगर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा वो कितने एंगल पे होना चाहिए 180, मतलब प्लस क्यू चार्ज इधर आ गया और माइनस क्यू चार्ज इधर आ गया, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी इस डायरेक्शन में हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इस डायरेक्शन, दोनों में कितना एंगल हुआ थीटा 180, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यू इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यू इक्वल्स टू क्या आ गया पी ई। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एंगल कितना बनेगा 180, और अपने पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी पी ई, क्योंकि कोस 180 की वैल्यू होती है -1। तो सो द कंडीशन द डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये जो कंडीशन होगी उसको क्या बोलेंगे अपने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन है अपने पास। तो ये था अपने पास चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक field. Thank you.